उनका नाम पूछा और सब्जी लेना बंद कर दिया तो कोहरम मच गया। उन्होंने हमसे हमारा धर्म पूछा और सीधे कत्ल कर दिया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा और आप सभी देख रहे हैं आशुतोष झा थॉट्स। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हो रहे हिंसा को लेकर। देखिए, हर हिंसा के पीछे दो चीज होती है, दो पहलू होती है। पहला एक्शन और दूसरा उसका रिएक्शन। मतलब आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तभी वो गांधीवादी छोड़कर दूसरा थप्पड़ आपको जड़ेगा। इसका मतलब है कि पहले आपने एक्शन लिया, उसके बाद आपको रिएक्शन मिला। लेकिन ट्विटर के ऊपर कभी भी एक्शन को नहीं दिखाया जाता बल्कि रिएक्शन को दिखाया जाता है। ठीक इसी तरह जब एक मुसलमान लड़के ने वहां पर भगवा ध्वज को उठाया, उसे वहां से निकाला, नीचे फेंका, उसे फाड़ा, उसके रिएक्शन में जब वीएचपी के, बजरंग दल के और हिंदू वाहिनी के सारे कार्यकर्ता एक साथ आ गए, उस रिएक्शन को लेकर हिंदू आतंकवाद शब्द को प्रचलित किया गया। एक्शन क्या था और उसके बाद रिएक्शन क्या था वो भी आप देख लीजिए। पहले एक्शन को समझते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को पूरा मामला समझ में आ गया होगा। लेकिन ट्विटर के ऊपर क्या चल रहा है, ट्विटर के ऊपर क्या ट्रेंड किया? हिंदू आतंकवाद। क्यों? क्योंकि हिंदू आतंकवादी एक साथ एकजुट होकर अपनी जाति को भुलाकर साथ में सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज के लिए एकत्रित हो गए। और ये सारी चीजें देखने के बाद इनकी आंख से खून निकलना तो लाजमी था। राणा अयूब जैसे और जैसे वो मोहम्मद जुबैर है जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, भैया इनके अंदर की जो आग है वो ट्विटर के ऊपर उबल उबल कर आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं अक्सर मॉब लिंचिंग को लेकर बहुत गरियाते हैं। लेकिन यहां पर वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि असल में मॉब लिंचिंग आपके आंखों के सामने हो रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है, लेकिन इनके मुंह में एक शब्द नहीं है कि इस मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ भी बोले। ओ हेलो, स्वरा भास्कर, राणा अयूब, इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ वो घटना घटित हुई। अगर ये बहादुर ना होता, इसके भुजाओं में ताकत नहीं होती, तो शायद इसका हाल वही होता जो उन साधुओं का हो गया था। लेकिन भगवान इसके साथ थे जिसके वजह से ये बच गया। आप लोगों को कुछ और एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो के अंदर आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख सकोगे कि किस तरह से एक लड़का जिसका नाम इस्माइल कहा जा रहा है, इसका नाम पूरा तरह से पेपर में छपा हुआ है, इसकी सारी घटनाएं भी आ गई और इसको पकड़ भी लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर सन्नाटे रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी किसी हिंदू का है, इसलिए वो उतरता है, हाथ से तलवार निकालता है और गाड़ी का पुर्जा पुर्जा तोड़ देता है। बहुत से ऐसे वीडियो आपको सामने दिख जाएंगे जिस वीडियो के अंदर गाड़ी की तोड़फोड़ इन शांतप्रिय समुदाय के द्वारा की गई है। ऐसा एक्शन का रिएक्शन कैसा होगा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप लोग हिंदुओं के गाड़ी फोड़ोगे, आप हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करोगे और हिंदू क्या करेगा? आपकी आरती उतारेगा। इसके ही रिएक्शन में जितनी भी घटना घटित हुई, उन सारी घटनाओं को एक करके हिंदू आतंकवाद होते हैं, ये सारी बातों को हवा दी गई। और एक वीडियो वायरल आया है, इसके बारे में आप लोग को सुनना चाहिए। इसके अंदर क्या शब्द यूज किए जा रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था किसके साथ है। पत्थर में मार रहे, पुलिस वाले पत्थर में मार रहे, वीडियो बना, पत्थर में मार रहे। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद और ये सारे वीडियो को ठीक से सुनने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार न्याय व्यवस्था कर क्या रही थी, न्याय व्यवस्था किसके साथ है और न्याय व्यवस्था किसके पीछे पड़ी है। ये सारी चीजों को मैंने आपके सामने जैसी थी वैसे ही रख दी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट में आकर जरूर कहेंगे कि भाई तू दंगा भड़काना चाहता है, भाई तू दंगे को आगे ले जाना चाहता है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने गलत चीजों को परोसते हैं और उसे ही सत्य मानो ऐसा कहते हैं। लेकिन हम लोग वो हैं जो आपके सामने जैसी घटना घटित हुई है उसी घटना को आपके सामने रखते हैं। क्या आप लोगों में से किसी ने भी मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल के ऊपर इस मॉब लिंचिंग की घटना का एक भी ट्वीट देखा? क्या एक भी फैक्ट चेकिंग वीडियो आप लोगों ने मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, स्वरा भास्कर इन जैसे लिब्रांडुओं के सामने देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उनकी प्रोपोगेंडा के अंदर फिट नहीं होती है। तो जो इनके प्रोपोगेंडा के अंदर
ज्यादा फिट नहीं होती है उसे ही सच्चाई कहा जाता है, और वही हम वीडियो के अंदर दिखाते हैं। कुछ लोग कमेंट के नीचे आकर मेरी औकात और मेरा नॉलेज दोनों को चैलेंज करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई तू पॉपुलर नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरी जो सोच है वो एक तरफा है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसने तुमसे कह दिया कि मैं यहां पे पॉपुलर होने आया हूं? मैं यहां पर आया हूं ताकि अपने सनातनियों को, अपने हिंदू भाइयों को एक कर सकूं, उनके सामने सच्चाई को निडरता के साथ रख सकूं। मुझे इस पॉपुलैरिटी से नहीं बल्कि अपने हिंदुत्व और अपने सनातन से प्रेम है। और रही बात कि मैं पॉपुलर नहीं हो पाऊंगा, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, तो भैया सुन मेरी बात, इंस्टाग्राम पे आशुतोष झा नाम सर्च कर लेना। जिन्होंने ये कमेंट करे ना, ये पंचर पुत्र की छठी मोटी औलादे, वो जाके इंस्टाग्राम पे आशुतोष झा सर्च कर लो। 2 महीने पहले हमारे इंस्टाग्राम पर साथी थे 2000, आज 35,000 है। 3 महीने पहले फेसबुक चैनल के ऊपर केवल हम लोग थे 30,000, आज हम लोग 2,75,000 है। तो भैया ये सारी चीजें हम सनातनियों को जगाने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों के सामने बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, यहां पर मैं केवल सनातन को जोड़ने आया हूं। और अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरी सोच एक तरफा है, तो आप लोग को बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर सनातन और हिंदू धर्म की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में जो भी हुआ उसके लिए अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सनातन।